हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर बीएजी का और कैसे क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन होते हैं ये भी हम देखेंगे। ओके, तो ये है BEGS 183 राइटिंग एंड स्टडी स्किल्स सेकेंड ईयर एग्ज़ाम। अब हमें अभी आपको पता है कि बीएजी के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं वो एक ही दिए 2 बार कंडक्ट हुए हैं, ज़्यादा कंडक्ट नहीं हुए। तो हम इस क्वेश्चन पेपर से ये हेल्प ले सकते हैं कि कैसे वो एग्ज़ाम को एक स्ट्रक्चर करते हैं। जो हमारे क्वेश्चन पेपर है कैसे उसको वो स्ट्रक्चर करते हैं। तो ये 4 क्रेडिट एग्ज़ाम है, तो इसके 50 मार्क्स हैं, 2 आवर्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ठीक है। लेकिन आपको नीचे आपको ना इसमें ये चॉइस दी हुई है, तो चॉइस मिलने के बाद भी काफ़ी इजी हो जाता है पेपर को करना। अब देखिए आपको दिया हुआ है आंसर 3 ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से आपको 3 आंसर करने हैं। 4 दिए हुए हैं टोटल, उसमें से आपको 3 आंसर करने हैं और वो 5 मार्क्स के हैं। अब 5 मार्क्स के में आपको कितना लिखना है, 1.5 पेज। जो हमारी इग्नू की आंसर शीट होती है उसमें आपको लिखना है 1.5 पेज। अगर आपको ज़्यादा लिखना है या आपको लग रहा है कि मुझे और आता है तो 2 पेज, उससे ज़्यादा नहीं लिखना, ठीक है। तो अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर होमोनिम्स, गिव एग्जांपल टू शो देयर यूसेज, कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर सेकंड लर्नर्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। ये एकदम मेन टॉपिक है आपकी यूनिट का। पेज नंबर है 20। तो आप अपनी बुक में चेक कर सकते हैं, मैं आपको पेज नंबर बताती रहूँगी, आप उसके बाद बुक में से देख के उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन डिस्कस द प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग विद सुटेबल एग्जाम्पल्स टू इलिस्ट्रेट योर आंसर। ये भी एकदम मेन टॉपिक है, कोई डीपली नहीं है कि इतना अंदर से दिया हुआ है, एकदम मेन टॉपिक है यूनिट के स्टार्ट में ही। देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्टोरेज स्किल्स, ब्रीफली डिस्क्राइब द 2 मेजर कैटेगरीज। अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि स्टोरेज स्किल्स हमें एग्जैक्टली ऐसे नहीं पता कि स्टोरेज स्किल्स, लेकिन अगर ये यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि नोट मेकिंग और नोट टेकिंग को समझाइए तो सब बच्चों को पता था। लेकिन अब ये नहीं पता कि नोट टेकिंग और नोट मेकिंग को ही स्टोरेज स्किल्स कहते हैं। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट ठीक है, अगर हम अच्छे से कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं तो ये हो जाएगा। कोई ऐसी इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इतना घुमा फिरा के नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चंस अभी तक इसमें पूछा गया है। देन हाउ आर रिडक्शन डिवाइसेस यूजफुल इन नोट टेकिंग, गिव एग्जांपल्स। ये भी एकदम मेन टॉपिक है। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं हम। इसमें है राइट अ शॉर्ट एसे ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग। अब ये 10 मार्क्स का है, ठीक है। अब इसमें आपको 2 दिए हुए हैं, आपको ऑप्शन दिया है, आपको इसमें से कोई एक करना है। अब 10 मार्क्स के में आप देखिए आपको 2 पेज और हाफ पेज, मतलब जो आपकी आंसर शीट होती है उसमें 2.5 पेज आपको लिखने हैं 10 मार्क्स के में। और आपकी राइटिंग एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 2 पेन यूज़ करो, लाइक ब्लैक एंड ब्लू, तो आपकी जो आंसर शीट है वो नीट लगती है, तो उससे बहुत हेल्प होती है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज यू वुड अडॉप्ट टू बी अ क्रिटिकल रीडर। ये हमारी यूनिट 2nd या 3rd में पहला ही टॉपिक है, बिल्कुल मेन। मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन अभी तक जो है ना, मैंने सभी टिक कराए थे कि ये एग्जाम में ज़रूर आएंगे। जिन बच्चों ने वो करे होंगे उनको बहुत हेल्प मिली होगी, और जिन्होंने नहीं करे किसी रीज़न से, तो वो अब कर लीजिए। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन है, राइट ब्रीफली डिस्क्राइब द 3 मेजर टाइप्स ऑफ स्टडी स्किल्स एंड शो हाउ दे हेल्प वन टू बिकम अ बेटर लर्नर, ठीक है। ये भी इसके थोड़ा सा ही बाद है, आई गेस मैं इसमें पेज नंबर लिखना भूल गई, बट ये भी उसके बाद ही है और ये भी मेन टॉपिक है। देन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है, राइट अ वेल स्ट्रक्चर्ड कंपोजिशन with a clear beginning, body, conclusion on the following topic, online learning। तो फिर ये है पेज नंबर 100, 100, 101 और 102। अब ये ना आपको वहाँ पे ये पूरा जो यूनिट है वो यही है कि व्हाट इज़ कंपोजिशन, कि कंपोजिशन कैसे लिखते हैं। उसमें आपको पूरा डिटेल में अच्छे से बताया हुआ है कि कैसे आपको एक बिगनिंग स्टार्ट करनी है, देन बॉडी में क्या लिखना है और क्या है कंक्लूजन में करना है, तो वो आपको पूरा दिया हुआ है, एकदम मेन टॉपिक। देन हमारे पास है राइट अ फॉर्मल लेटर टू योर कॉलेज प्रिंसिपल। अब मैंने आपको बोला था कि लेटर, रिपोर्ट, इनमें से ज़रूर आएगा, तो आपको वो स्ट्रक्चर अगर याद है तो ये आपको बहुत ईजी है, बस आपको ना उसका फॉर्मेट याद करना होता है, ठीक है। ये भी हो जाएगा, ये है पेज नंबर 115 पर। देन हमारे पास है द रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ योर लोकेलिटी हैज़ टेकन सेवरल स्टेप्स टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द पुअर एंड नीडी ड्यूरिंग द कोविड लॉकडाउन। अब ये जितने भी हमसे ये टॉपिक पूछ रहे हैं वो सारे टॉपिक क्या हैं जो अभी चल रहे हैं, जो भी हो रहा है। तो हम अगर ऐसा हो कि हम वही टॉपिक तैयार कर लें जो आजकल चल रहा है, जैसे श्रीलंका का क्राइसिस चल रहा है, या फिर यूक्रेन में ऐसे वॉर चल रहा है, तो ऐसे जो टॉपिक आजकल चल रहे हैं वो हम करके जाएं तो ज़्यादा चांसेस है कि वो वाले टॉपिक आएंगे।
और कोविड का भी अभी काफ़ी टाइम तक कोविड भी आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ थी, एक पेंडेमिक था, तो इसके बारे में आएगा। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे पूछा है रिपोर्ट करने के लिए। रिपोर्ट का भी एक पर्टिकुलर आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्मेट को यूज़ करके ही आपको रिपोर्ट लिखनी थी। ये है 6। अब इस ऐसे मार्क्स का कुछ मैटर ऐसा ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि जो फॉर्मेट है हमें वही यूज़ करना है। अब ये तो है नहीं ना कि लेटर में आप 5 पेज लिख दोगे, वो तो उतना ही होता है। तो फिर इसलिए आपको इसमें ना ज़्यादा ध्यान देना है अपने वर्ड्स पर। आपको ये ध्यान नहीं देना कि कितना बड़ा है कितना छोटा है, आपको ध्यान देना है कि आपका फॉर्मेट सही हो और आपके वर्ड्स ठीक हो। ठीक है, अब हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, जो कि है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। अब मैंने आपको बोला था कि एक पैसेज तो ज़रूर आएगा ही आएगा इसके, और ये किस पे है, एक डिजीज़ पे है। ओके, मतलब पैंडेमिक पे ही है एक तरह से, कि कैसे पैंडेमिक में क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम आई थी, हमें क्या करना चाहिए था। और इसके मार्क्स हैं 2 + 1 + 4, लाइक इसके टोटल मार्क्स हैं आपके 5 मार्क्स इस जो ये है। ठीक है, और 5 मार्क्स ये आपके फ्री के हैं अगर आप अच्छे से लिखते हो। राइटर व्हाट इज़ अ टॉपिक सेंटेंस, मतलब आपको इसका टॉपिक देना है, टाइटल देना है। देन व्हाट इज़ अ सुटेबल टाइटल। ओके, अच्छा आपको इसमें टाइटल देना है सुटेबल टाइटल में, और टॉपिक सेंटेंस में ना आपको ये देना है कि किस टॉपिक पे, मतलब वो जो सेंटेंस, मतलब हमें एक सेंटेंस वहाँ पे दिया हुआ है, वो मैंने टिक कर रखा था, तो उसको सेंटेंस को आइए चाहिए था, क्योंकि पैंडेमिक पे पूरा है, तो ये पूरा पैंडेमिक का सेंटेंस है। देन हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, राइट अ समरी। अब हमको समरी का फॉर्मेट भी हमें बताया हुआ था इसी बुक में या लास्ट में, तो वो भी आप समरी भी इजी है। और 4 मार्क्स की है, तो मतलब आपको एक पेज उसमें लिखना है। अगर आपके पास टाइम कम है तो हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा पेज भी इनफ है। ठीक है गाइस, तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर BEGC 183 का। और इसमें ना एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि वो बहुत घुमा फिरा के दिया हो या बहुत अंदर से ढूंढ के दिया हो। सारे क्वेश्चन टू द पॉइंट और एकदम यूनिट के स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएंगे। तो हम इससे ये सोच सकते हैं कि BAG के जितने क्वेश्चन पेपर हैं, और ऐसा इसमें नहीं है, जो मेरे जितने भी एग्जाम हुए हैं और जितने भी मुझे क्वेश्चन पेपर मिले हैं दूसरे बच्चों से, उनमें मैंने सब में यही देखा है, ज़्यादा आपको घुमा फिरा के कुछ नहीं पूछते हैं, सीधा सीधा आपसे टॉपिक पूछते हैं कि मतलब टू द पॉइंट आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आई एम श्योर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अब आपको क्या करना है, पॉइंट्स जो उसमें दिए हुए हैं, सबसे पहली बात तो वो आपको पॉइंट्स अच्छे से लिखने हैं। आपको अपना टॉपिक, आपको अपने एग्जामिनर को अच्छे से समझाना आना चाहिए कि आप क्या बोलना चाहते हो। उसके बाद आपकी जो वर्ड लिमिट है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। यूँ नहीं है कि आप 4 पेज में सिर्फ 1 पेज का लिख के आ सकते हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको उसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आपको वर्ड लिमिट ध्यान में रखनी पड़ेगी। देन आपकी जो आंसर शीट है वो एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ये 1-2 पॉइंट्स हैं जिससे ना बहुत अच्छा स्कोर बन जाता है। Okay guys, thank you. Like, share and subscribe my channel. Bye.